तो कैसे हो दोस्तों, आज हमारा डे 3 जिसके अंदर हम कमेंट डिस्कस कर रहे थे। तो आज भी हम 3-4 चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि फेमोसिस के बारे में, नोकनीज किस तरह से चेक होती है, और ईयर्स फॉल्ट के बारे में बात करेंगे। तो जिन लोगों से ये चीज़ रिलेटेड है वो लोग इस वीडियो को देखना, बाकी स्किप कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहली कमेंट है हमारी अभी की, बोलते हैं भाई नोकनी के बारे में डिटेल से थोड़ा लेट कर चेक करवाना। तो भाई नोकनीज के बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ तुम्हें। सबसे पहले स्टैंडिंग चेक होती है, इसके अंदर तुम्हें अपने एंकल मिलाने होते हैं। उसके बाद गैप देखना होता है कि अगर तुम्हारे नीज के बीच में गैप आ रहा है तो फिर तुम क्लियर हो, ठीक है। अगर ये मिल जा रही है तो तुम क्लियर नहीं हो, नोकनीज है तुम्हारे। और 2 सेंटीमीटर का क्या सीन होता है कि अगर तुम्हारे एंगल्स के बीच में 2 सेंटीमीटर गैप रखो, उसके बाद भी तुम्हारी जो नीज है वो मिल जा रही है, तो मतलब तुम्हें नोकनीज फिर तो पक्का है, तुम बाहर ही हो, ठीक है, तब तो रिजेक्शन पक्का है। लेकिन अगर एंगल्स मिला के बिल्कुल पास पास पहुंच जा रही हैं लेकिन मिल नहीं रही है, तो तुम क्लियर हो, उससे बाहर नहीं होगे, ठीक है। तो ये नोकनीज के बारे में। और इसी तरह से अब जब तुम बैठ के भी सेम चीज़ चेक करोगे, एंगल्स मिलाओगे और इन चीज़ों को चेक किया जाएगा, दोनों तरह से चेक होती है। तो आई होप तुम्हें इस चीज़ के बारे में समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारा फ्यूचर एग्जाम पूछता है ईयर्स फॉल्ट सीपीओ मेडिकल सॉल्यूशंस ब्रो। तो ईयर्स फॉल्ट के अंदर सबसे पहले क्या क्या चीज़ें हैं मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहले ईयर्स के अंदर एक तो तुम्हें रिकमेंड करूँगा कि ईएनटी डॉक्टर के पास जाओ, वो तुम्हें चीज़ों के बारे में बताएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हमारा ईयर ड्रम के अंदर होल हो जाता है, तो होल क्या है, हमारा नॉर्मली 1 हफ्ते में रिकवर हो जाता है अगर हो जाए किसी वजह से। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो उसके लिए बहुत सारे प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तुम्हें वो एंटीबायोटिक्स देगा डॉक्टर, और अगर उससे भी ठीक नहीं होता है तो फिर एक और प्रोसीजर है, उसका लास्ट में सर्जरी आती है, लेकिन हो जाता है ठीक। तो अगर तुम्हारे ईयर होल है तो रिजेक्ट हो जाओगे, इसलिए उस चीज़ को करवा के जाना सही। बाकी और बहुत सारी चीज़ें चेक होती हैं, जैसे ट्यूनिंग फोक लेके कान पे बजाई जाती है और देखा जाता है कि तुम्हें साउंड वगैरह सही से आ रहा है नहीं आ रहा है, जितना एक क्राइटेरिया है वो क्लियर तुम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वो सारी चीज़ें चेक होती हैं, ठीक है। तो वो चीज़ तुम जब डॉक्टर के पास जाओगे तो वो सारा चेकअप कर देगा तुम्हारे कानों का, तो वहाँ पे जरूर चले जाओ और देख लो वहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा हार्ट बीट कितने से कितनी होनी चाहिए, ये कन्हैया गुप्ता पूछ रहे हैं। तो हार्ट बीट का देखो 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है हमारा ब्लड प्रेशर, दूसरा होता है हार्ट बीट। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हार्ट बीट के अंदर एक तो ये है हमारा 60 से 100 के बीच में, कि हार्ट 1 मिनट में कितनी बार बीट करता है। तो 60 से 100 के बीच में आ रहा है तो बिल्कुल सही है, नॉर्मल है। और जो बीपी है हमारा ब्लड प्रेशर, वो सिस्टोलिक डायसिस्टोलिक 2 तरह का होता है, अपर और लोअर लिमिट रहती है। तो सिस्टोलिक के अंदर हमारा 120 तक होना चाहिए और डायसिस्टोलिक हमारा 80 होना चाहिए। तो इससे अगर 10-15 ऊपर नीचे हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नॉर्मल होती है वो चीज़। लेकिन इससे ज़्यादा शूट कर रहा है तो उसमें प्रॉब्लम है, रिजेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है हमारा भाई फीमोसिस का बताना कितना चल जाता है, और इसका रिप्लाई है, उसके अंदर 2-4 बंदों ने और सेम चीज़ पूछी है। तो फीमोसिस के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले फीमोसिस होता क्या है। तो भाई फीमोसिस होता है कि जो तुम्हारा पेनिस होता है उसके जो ऊपर की फोरस्किन होती है वो पीछे को रिट्रैक्ट करनी होती है। तो अगर वो नहीं हो रही है और उसके अंदर पेन आ रहा है, रेजिस्टेंस आ रहा है, किसी भी तरीके से दिक्कत आ रही है, तो उसी बीमारी को बोलते हैं फीमोसिस, ठीक है। तो ये नॉर्मल नहीं होता है, अगर मतलब ये तरह है कि जो हमारे नॉर्मल बच्चे होते हैं 16 साल तक के, उनके अंदर तो ये चीज़ मिल जाती है, लेकिन उसे नॉर्मल माना जाता है। लेकिन उसके बाद भी है तो वो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इसका ये है कि पहली बात तो रिजेक्शन हो जाएगा, अगर तुम्हारा फीमोसिस है तो तुम्हें सॉल्यूशन तो तुम्हें करके ही जाना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन के अंदर हमारा सबसे पहले ये है कि नेचुरल मसाज वगैरह होती हैं, ऑइंटमेंट्स वगैरह होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं और प्रोसीजर बहुत सारे पड़े हुए हैं गूगल पे, तुम देख लोगे। तो उन चीज़ों से करके वो चीज़ सही करी जा सकती है। लेकिन अगर नहीं होती है तो इन द लास्ट हमारे पास इलाज है, जो कि है सर्कमसीजन। तो सर्कमसीजन के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे, जो मैं बताऊँ तुम्हें कि मतलब बहुत सारे पीनल कैंसर वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे बचाता है वो। तो वो बहुत हेल्दी प्रोसेस है। तो अगर तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा है तो तुम्हें क्लियर रिजेक्शन तो लेना नहीं है, तो तुम उस चीज़ को करवा के जाओ, ठीक है। उसके अंदर कितना टाइम लगता है, देखो अगर कोई छोटा बच्चा हो तो वो तो 3-4 घंटे में रिकवर कर जाता है। लेकिन अगर कोई मेल है, एडल्ट है, तो उसे 3-4 दिन लगते हैं और वो रिकवरी हो जाती है उसकी। तो तुम वो चीज़ करवा के जा सकते हो। तो फीमोसिस का डर तुम्हारे अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक और हमारी कमेंट है पीएचबी प्रत्युष तोमर की, वो भी नोकनीज के बारे में पूछ रहे हैं किस तरह से सही तरीका होता है। तो उसके अंदर भी भाई मैंने बता दिया नोकनीज के बारे में तुम्हें कि एंकल मिला के अपने चेक कर लो, बैठ के भी एंकल मिला लो और 2 सेंटीमीटर गैप करके देखो। अगर 2 सेंटीमीटर पे मिल जा रही है तो मिला के तो मिल ही जाएगी। तो 2 सेंटीमीटर पे देखो, अगर मिल जा रही है तो तुम्हें नोकनीज है, और ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। कल को मिलेंगे हम 3 नई बीमारी के साथ, 3 नई कमेंट्स के साथ। तो अगर तुम लोगों को इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लग रही हो तो तुम कमेंट में डाल सकते हो, उससे लोगों को पता चलता है कि हाँ एक्चुअल में देखने लायक वीडियो है या नहीं है। तो अगर तुम्हें एक्चुअल में लगता है, ट्रू फीडबैक तुम्हें देना इसके अंदर, ठीक है। तो चलो मिलते हैं कल को, टेक केयर।